खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया। इब्राहिम खुदावंद पर ईमान लाया और ये उसके लिए सदाकत महसूब हुआ। हमारे लिए आज की पहली तलावत रूमियों के नाम खत उसका चौथा बाब पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक। बस हम क्या कहें कि इब्राहिम ने जो जिस्म की निस्बत हमारा बाप है क्या पाया, क्योंकि अगर इब्राहिम अमाल से सादिक ठहराया जाता तो ये उसके फ़ख्र की जगह होती, लेकिन खुदा के आगे नहीं। क्योंकि नविश्ता क्या कहता है कि इब्राहिम खुदावंद पर ईमान लाया और ये उसके लिए सदाकत महसूब हुआ। अब काम करने वाले की मजदूरी बख्शिश नहीं बल्कि हक गिना जाता है। मगर जो शख्स काम नहीं करता बल्कि बेदीन के सादिक ठहराने वाले पर ईमान लाता है, उसके लिए उसका ईमान सदाकत महसूब होता है। चुनांचे दाऊद भी उस आदमी की नेक बख्ती का जिक्र करता है जिसके लिए खुदा बगैर अमाल के सदाकत महसूब करता है। मुबारक हैं वो जिनके गुनाह बख्शे गए हैं और जिनकी खताएं ढांपी गई हैं। मुबारक है वो आदमी जिसकी तकसीर खुदावंद हिसाब में नहीं लाता। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदावंद, तू मेरी जाए पनाह है। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 32, उसकी पहली से दूसरी, 5वीं और फिर 11वीं आयत। मुबारक है वो जिसका गुनाह बख्शा गया है और जिसकी खता ढांपी गई है। मुबारक है वो आदमी जिसकी तकसीर खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। मैंने तेरे पास अपने गुनाह का इकरार किया और अपना कसूर नहीं छुपाया। मैंने कहा कि मैं खुदावंद के आगे अपने गुनाह का एतराफ़ करता हूँ और तूने मेरी खता की बदी बख्श दी। ऐ सादिको, खुदावंद में खुश हो और शादमानी करो, और ऐ सारे रास्त दिलो खुशियाँ मनाओ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। खुदा मसीह के वसीले दुनिया को अपने साथ मिला रहा था और उसने मेल मिलाप का ये पैगाम हमें सौंप दिया है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 12वां बाब पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक। इतने में हजारों आदमियों का हुजूम इर्द गिर्द जमा हो गया, यहाँ तक कि एक दूसरे को लताड़ता था। तो वो पहले अपने शागिर्दों से कहने लगा कि फरीसियों के खमीर से
یعنی ریا سے خبردار رہو، کیونکہ کوئی چیز ڈھمپی نہیں جو ظاہر نہ کی جائے گی، اور نہ کوئی چیز چھپی ہے جو جانی نہ جائے گی۔ اس لیے جو کچھ تم نے تاریکی میں کہا ہے وہ روشنی میں سنا جائے گا، اور جو کچھ تم نے کوٹھڑیوں میں کانوں کان کہا ہے کوٹھوں پر اس کی منادی کی جائے گی۔ مگر تم عزیزوں سے میں کہتا ہوں کہ ان سے نہ ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور اس کے بعد کچھ اور کر نہیں سکتے، لیکن میں تمہیں جتاتا ہوں کہ کس سے ڈرو۔ اس سے ڈرو جسے قتل کرنے کے بعد اختیار ہے کہ جہنم میں ڈالے۔ ہاں، میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی سے ڈرو۔ کیا 2 پیسے کی 5 چڑیاں نہیں بکتیں؟ تو بھی خدا کے حضور ان میں سے ایک بھی فراموش نہیں ہوتی، بلکہ تمہارے سر کے سب بال بھی گنے ہوئے ہیں۔ اس لیے نہ ڈرو، تم تو بہت چڑیوں سے زیادہ قدر رکھتے ہو۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔